सकते। अज अगर ये जी प्रोटेस्ट है बीजेपी RSS करा दी होंगी, इन्हें पुलिसिए जो भी खड़ोते रहे इन्होंने पिछले ये दुंब खड़ोई जाए खड़ोते होना, लेकिन अं प्रोटेस्ट कराने सानू गुंडागर्दी करना चुकया जा करता, धक्केशाही करना चुकया जा करता, जबरदस्ती चुकया जा करता। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोटे में कोटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोटे में कोटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। SC ST OBC एकता जिंदाबाद, 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 बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोटे में कोटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोटे में कोटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुजन एकता जिंदाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दुखीकारी सरकारों को, दुखीकारी सरकारें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोटे में कोटा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माइक नहीं बचा दे। जय भीम जय भारत। आज लोगों बराबर करो सारे, एक मिनट एक मिनट लोग सारे बराबर करो, ठीक है, एक मिनट लोगों बराबर करो यार। इसलिए सर आज सड़कों पे आए हैं सर, क्या रोष क्यों जताया जा रहा है लगातार? आज भारत बंद की कॉल थी जिसका असर उन्होंने भी देखा, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से बहुजन समाज की जो एकता है, हमारे कठुआ के जितने भी बहुजन समाज से आने वाले लोग, जितने भी SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन्होंने इससे सपोर्ट करा है और हमारे इस प्रदर्शन को अपना सहमति दी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो एक अपना एक जो 7 बेंचेस का उन्होंने एक बेंच बना के एक आदेश दिया है कि राज्य सरकारों के पास कोटे में कोटा डालने की या फिर क्रीमी लेयर बनाने की जो एक प्रावधान है, उसको उन्होंने राज्य सरकारों पे डाला गया है, जो कि असंवैधानिक है। जबकि 7 जजों के बेंच में से एक जज ने वहां भी जो एक सुप्रीम कोर्ट का जब एक जज आप उसको भी सहमत नहीं कर सके, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि बहुजन समाज के लोग उसको मानने लेंगे और उसके ऊपर आपके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से और इस पूरे जनसवाब की तरफ से आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकारों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, होश में आ जाइए, बहुजन एकता को तोड़ने का काम ना करें। बहुजन समाज के लोगों को, हमारे जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, इन सब के लोगों को आपस में तोड़ने का काम ना करें। आपने पहले हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को बांट के वोट लिए, अब आप SC ST OBC और अब माइनॉरिटी को तोड़ के हमारे लोगों से वोट लेने के लिए आप लोग इसको खराब कर रहे हैं, हमारा माहौल खराब कर रहे हैं। हम चेतावनी देते हैं, आज ये एक भारत बंद की जो एक शांतिपूर्वक अवधि बहुजन समाज पार्टी और सभी पार्टियों की तरफ से, सभी संगठनों की तरफ से, बहुजन एकता की तरफ से और जितने भी बाबा साहब के नाम पे चलने वाले या बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी हैं, उन सब लोगों ने आज एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। क्या देखिए संदीप जी, विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं और चुनावों को लेकर ये क्या मुद्दा बनाया जाएगा? फिर बिल्कुल ये कोई मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, ये हमारी मांग है, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये हम लोगों के हक के साथ छेड़छाड़ है और जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, आज हमने ये मेमोरेंडम DC साहब के थ्रू जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर जितने भी सारे पार्टी के आला अधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन तक अपना मेमोरेंडम भेजेंगे। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो कठुआ और पूरा भारत जो है वो एक बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार है, क्योंकि SC ST OBC और जितने भी बहुजन समाज के साथ चलने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं या हम एक लोगों के हक हकूक की बात करने वाले लोग हैं, वो शांत नहीं बैठने वाले। जय भीम जय भारत। जी डॉक्टर साहब, किस लिए आज सड़कों पर आना पड़ा है, क्या डिमांड्स हैं? SC ST की तरफ से भारत बंद की कॉल दी गई। इसका कारण था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जो जारी की हुई है, जो कि असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जातियों में और बांटा जाए जातियों को। तो शेड्यूल कास्ट जो एक शेड्यूल बना हुआ था, बहुत सी
कई 100 किस्म की जातियां थी शेड्यूल कास्ट में, उसमें सबको इकट्ठा करके एक शेड्यूल में बांधा था बाबा साहब ने और संविधान में उसका प्रोविजन किया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब उसमें कोटे में कोटा किया कि जातों में और जातियां जो है वो बांटी जाए। तो ये एक असंवैधानिक काम है जो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो उसी को जो बंटवारे के विरोध में हम जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये जो है उन्होंने दिया हुआ है, जो अपना एक सुझाव दिया हुआ है, उसके खिलाफ हम आज का विरोध कर रहे हैं। तो दूसरा, संविधान में जो नहीं था प्रावधान के क्रीमी लेयर बनाई जाए, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो 7 जजों की बेंच थी, इन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि क्रीमी लेयर बनाई जाए। ये नहीं उन्होंने सरकार को कहा कि जो लोग नहीं अनपढ़ हैं उनके लिए बेहतर जो है वो स्कूली शिक्षा का प्रोग्राम बनाया जाए, उनको आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको निकाल दो जो थोड़े बहुत है। लेकिन ये जो संविधान में था आरक्षण, ये जातिवाद पर नहीं था, गरीबी को दूर करने का एक तरीका नहीं था। ये सिर्फ था कि जो सोशली बैकवर्ड है, जिनके साथ छुआछूत हुई है, जो वंचित हुए थे, उनको ऊपर उठाने का था। आपने सुना होगा कि राजस्थान में एक IPS अफसर को पुलिस लानी पड़ी थी घोड़ी पर चढ़ने के लिए। उसकी शादी थी, लेकिन लोगों ने मना कर दिया कि आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, उसको पुलिस मंगवानी पड़ी। दो क्या मैसेज है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को हमारा यही मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और बिल लाया जाए जिसमें ये दोनों जो प्रावधान है, सुझाव है, ये रद्द हो और इनको 9वीं शेड्यूल में जो है वो डाला जाए, ताकि जो आइंदा के लिए इसके साथ कोई इसका बहस का मुद्दा ही खत्म हो जाए आरक्षण के मतलब। और मैं ये भी वाजे कर दूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये पूर्ण पैक्ट का वादा है। तो उन्होंने कहा था कि आपको जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला है वो आप वापस ले लें, तो हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। उसको आज आरक्षण कहते हैं और उसको ऐसे देखा जाता है जैसे ये भीख दे रहे हैं। तो हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो स्पेशल सेशन बुलाकर तो इनको मतलब बिल पास करके तो ये है कि चैप्टर बंद किया जाए, ताकि आइंदा कभी ये छेड़छाड़ ना हो। जय साथियों, तुम्हें सारे की पता ये जड़ी बीजेपी सरकार है या जड़ी RSS ब्राह्मणवादी मानसिकता की सरकार आए दिन सारे लोगों के ऊपर खास करिए जे कमजोर तबके ने उनके ऊपर आए दिन कुछ न कुछ नवी पॉलिसियां या अत्याचार करते रहती हैं। कई दिख सकते हो कि आरक्षण में आरक्षण जो कोटा इन्होंने चाहे कोटा ने फिर से किया नहीं, सर सारा अधिकार है, सर गल नहीं सारे अधिकार है, सारा लेकिन ये जड़िया बीजेपी सरकार मानसिकता आए दिन सारे लोगों के ऊपर अत्याचार करती रहती है। आरक्षण जो है तो साफ तौर पर तक देना चाहते हैं, साफ तौर पर रखना चाहते हैं कि आरक्षण जो है वो छाती के आधार पर आता आरक्षण छाती के आधार पर ना कि आर्थिक आधार पर। आरक्षण का मतलब है कि जेड़ा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
अरे हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं, अरे हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे हम लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आप लोग हमें धमका रहे हो, अरे आप लोग हमें धमका रहे हो, आप लोगों हम लोगों को ऐसे न्याय देना दिया जाता, हम लोगों को हम लोगों को हम लोगों को हम लोगों को ऐसे ही नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, लेने के लिए आएंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। डीसी साहब को बुलाए नहीं चाहिए। जय भीम, जय भीम। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं किसी से भीख इतने बाहर बाबा बट्टियां फिर कियां निकलना बाहर इतने लोगों की गल है क्या नहीं होई सकदा डीसी बाहर कोई गल है यार रखो यार वोट तंग बिजली 4 घंटे का काम ते 2 मिनट का काम है सर इतना लोग जो डीसी साहब डीसी साहब फासीबाद सरकारी पुलिस है किन्ने तक सही करना है फासीबाद गुंडागर्दी करना सानू चुकिया है मतलब अं लोग अपनी आवाज नहीं रखी सकते साढ़े कोल SC/ST कोल प्रबंध हा कि वो अपनी भागीदारी रखी सकते हैं सानू अं कुछ अपनी आवाज रखिए संसद में अपनी आवाज नहीं रखी सकते नौकरी अपनी आवाज नहीं रखी सकते स्कूलों अपनी आवाज नहीं रखी सकते और जोड़ा सारे करना गलत होता अं सड़कों पर उतरने तो सड़कों पर भी अपनी आवाज नहीं रखी सकते अज अगर ये जी प्रोटेस्ट है BJP RSS करा दी होंगी इन्हें पुलिसियां जेडे भी कुर्ते दे इन्हों के पिछे जी दुम्ब खड़ोई जाए खड़ोते होना लेकिन अं प्रोटेस्ट कराने सानू गुंडागर्दी करना चुकिया जा करता धक्केशाही करना चुकिया जा करता जबरदस्ती चुकिया जा करता क्योंकि सानू इन्हें समझा जा करता कि अं इस देश के नागरिक नहीं है सानू कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करना राइट टू स्पीच सारा अधिकार है लेकिन सानू नहीं सुनाई जा करती सारी संसद नहीं सुना करती सारी कुदा नहीं सुनाई जा करती है और जो आरक्षण की गल करा करते ये आरक्षण जी BJP सरकार का सुप्रीम कोर्ट बड़ा महानता का काम करा करता कहीं बड़े दयालु है थोड़े उपर कोई दयालु नहीं है वो जड़े उत्थे बैठी है फैसला करा करते हैं उनके कोल क्या हक है क्या अधिकार है मेरे बेस पर वो फैसला करा करते अज तक जाति का आधार केड़ा सर्वे होया है
मैं पूछना थोड़े को सुप्रीम कोर्ट को पूछना सरकारें को पूछना केड़ा सर्वे कराया तुसीं अज तक एक भी सर्वे नहीं है जाति के आधार पर सब तो पहले सर्वे कराया जाए और क्रिमिनल की गल करा करते हो क्रिमिनल के कन्नै की होना जरा आरक्षण है वो सामाजिक समानता सर जी अभी आपने जब प्रोटेस्ट शुरू किया आपने कहा कि भाजपा आरएसएस जो है वो ब्राह्मणवाद की नीति अपना रही है, क्या कहना चाहते हैं, कौन सी नीति जो है वो ब्राह्मणवाद की अपनाई जा रही है? सदियों तो जरा हिंदुस्तान है जरा भारत है ये एक कोड लगे रहा वो कोड हा जातिवाद हा और जातिवाद है जरा हा वो कुदे न कुदे ब्राह्मणवाद आप स्पष्ट करें कि ब्राह्मणवाद की कौन सी नीति अपनाई जा रही है? बिल्कुल नीतियां जड़ियां ये अपनाई जा करदियां ने कि आए दिन तुसीं दिखा करदे हो कि जेड़े ओबीसी एससी एसटी ने जेड़े आरक्षण मिला गया आरक्षण केड़े आधार पर मिला गया मैं सर तुहानू पूछना तुहानू सारे के पूछना आरक्षण जेड़ा मिले हा वो मिले हा जेड़े सामाजिक तौर तो बैकवर्ड लोग ने उन्हें भी आरक्षण मिला गया ना कि जेड़े आर्थिक तौर पर गरीब ने गरीबी मिटाओ प्रोग्राम है आगे नहीं है आरक्षण ये लोग समझ नहीं है। तो क्या देखते हैं कि आने वाले असेंबली चुनाव है ये कहीं ना कहीं मुद्दा आप लोग बनाएंगे ऐसे युवा? बिल्कुल सर मुद्दा चुकाना है मुद्दा चुकोग और यही स्पष्ट कर देना चाहते हैं अं ने आखना चाहते हैं कि जे तुम इन्ने सारे दलित ने जां दलितें पर जेड़े इंसाफ करना है तुम सब तो पहले वो सर्वे कराया जाओ जनगणना कराया जाओ उसके बाद अं मनने कि जेड़ी गल करें कि कुछ तो कहा जिसे आजादी को लिया उन तक कोई फायदा नहीं मिला तो उसी फायदा दिलाने वास्ते सर्वे कराओ उसे अलग तो कैटेगरी बनाओ और उन्हें लोगों ही अलग तो आरक्षण दो 50% के अलावा 50% के अलावा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आप क्या सबका साथ कि उनका ये वादा किस तरीके से है? वादा जरा है विकास पूछता पूरा वादा नहीं है वही सारे किस्म के सारे जुमले है ये इंडी सरकार ही आखती है कि वो सारा जुमला है इलेक्शन जीतने वास्ते और यह जितना सबका साथ सबको बर्बाद सबका विकास जरा है वो पूंजीवादियों का वो बड़े बड़े फैक्ट्रियां ने और जड़े इन्हें चंदा अदा करते हैं उनका विकास होगा आम लोग क्या कोई विकास नहीं होगा है आम जी जनता है कोई विकास नहीं है उसकी जेबा पहले भी खाली है जेबा उनकी खाली पूरा संविधान के खिलाफ कराने ठीक है ना भैया 144 साढ़े लिए लगते हैं बाकी नहीं लग रही जो बाकी 144 का पंजाब के अंदर भी लगा तामी प्रोटेस्ट करा आज काल के अंदर बाकी टोपी लगी वीडियो अज अगर ये जी प्रोटेस्ट है बीजेपी आरएसएस करा दी होंगी इन्हें पुलिसियां जेडे भी खड़ोते रहे इन्होंने पिछले ये दुम्ब खड़ोई जाए खड़ोते होना हा लेकिन अं प्रोटेस्ट कराने सानू गुंडागर्दी करना चुकया जा करता धक्केशाही करना चुकया जा करता जबरदस्ती चुकया जा करता क्योंकि सानू इं समझा जा रहा कि अं इस देश के नागरिक नहीं है सानू कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करना राइट टू स्पीच साढ़ा अधिकार है लेकिन सानू नहीं सुनाई जा करती साड़ी संसद में नहीं सुना करती साड़ी कुदै नहीं सुनाई हुआ करती है और जरा आरक्षण की गल करा करते कि आरक्षण जी बीजेपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट बड़ा महानता का काम करा करता कि अं बड़े दयालू हैं थोड़े उपर कोई दयालू नहीं है वो जड़े उत्थे बैठी है फैसला करा करते हैं उनके कोल हक है क्या अधिकार है मेरे बेस उपर वो फैसला करा करते अज तक जाति के आधार पर केड़ा सर्वे होया है मैं पूछना थोड़े को सुप्रीम कोर्ट को पूछना सरकारें को पूछना केड़ा सर्वे कराया तुसीं अज तक एक भी सर्वे नहीं है जाति के आधार पर सब तो पहले सर्वे कराया जाए और क्रिमिनल की गल करा करते हो क्रिमिनल के कन्नै की होना जरा आरक्षण है वो सामाजिक समानता है। अभी आपने जब प्रोटेस्ट शुरू किया कुछ नीति अपनाई जा रही है? बिल्कुल नीतियां जड़ियां ये अपनाई जा करदियां ने कि आए दिन तुसीं दिखा करदे हो कि जेड़े ओबीसी एससी एसटी ने जेड़े आरक्षण मिला गया आरक्षण केड़े आधार पर मिला गया मैं सर तुहानू पूछांगा तुहानू सारे के पूछना आरक्षण जेड़ा मिले हा वो मिले हा जेड़े सामाजिक तौर तो बैकवर्ड लोग ने उन्हें भी आरक्षण मिला गया ना कि जेड़े आर्थिक तौर पर गरीब ने गरीबी मिटाओ प्रोग्राम है आगे नहीं है आरक्षण इन्हें लोग समझ गए नहीं है। तो क्या देखते हैं कि आने वाले असेंबली चुकाना है मुद्दा चुकोग और यही स्पष्ट कर देना चाहते हैं अं इन्हें आखना चाहते हैं कि जे तुम इन्हें सारे दलितें ने जां दलितें उपर जेड़े इंसाफ करना है तुम सब तो पहले वो सर्वे कराया जाओ जनगणना कराया जाओ उसके बाद अं मनने कि जेह्ड़ी गल करा क्रिमिनल कि कुछ तो है